हेलो। अ, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि वैकेंसीज़ कुछ वैकेंसीज़ आई हैं, कुछ नहीं बहुत वैकेंसीज़ आई है स्कूल के एचएम हेड मास्टर के लिए। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि जो प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में जो हेड मास्टर है, उसके लिए 40,000 के आसपास कुछ वैकेंसी आई थी, जिसमें हमने बात किया था। आज हम बात करेंगे जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उस उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के लिए 6,061 वैकेंसीज हैं। विज्ञापन संख्या 26/2024, जिसका फॉर्म प्रारंभ हुआ था 11/3 से और फॉर्म जो है 2/4 तक चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दिए होंगे और नहीं किए होंगे तो जल्द से जल्द अपना फॉर्म फिल कर दें, ठीक है ना। आगे हम बात करेंगे कुछ पॉइंट पे, जैसे कि जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा कि 6,061 वैकेंसीज हैं, कम नहीं है, बहुत है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, तो आप जानते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बिहार का निवासी होना कंपलसरी है, और किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर यानी पीजी होना चाहिए। और जो SC ST OBC BC डिसेबल और वीमेंस या EWS होंगे, उनको 5% की छूट दी जाएगी। साथ ही साथ आप किसी मान्यता प्राप्त से आप बीएड हो या BSc बीएड हो या BA बीएड हो, और स्टेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2। तो ये कुछ शैक्षणिक क्वालिफिकेशन है जो आप सभी को मालूम होगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया है, आप वेट नहीं किए होंगे। जो इसका मेधा सूची तैयार होगा, ये भी बात आप जानते हैं कि मेधा सूची जो बनेगा, वो मेधा सूची बनेगा भाग 2 और भाग 1 और भाग 2, यानी कि जो क्वेश्चन है 150 मार्क्स का, 150 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो भाग 1 और भाग 2 में डिवाइड है। भाग 1 में जो है वो 100 नंबर का जीएस है, और भाग 2 में जो है 50 नंबर का बीएड का सिलेबस है। ये बात आपको पता है, क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से। तो भाग 2 और भाग 1 और 2 में जो सबसे ज्यादा मार्क्स लाएंगे, उन्हीं के हिसाब से अवबंधित मेधा सूची तैयार होगा। मान लिया जाए कि अगर भाग 1 और भाग 2 में दो भी कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2 जो है अगर सेम मार्क्स ले आए, दोनों इक्वल हो गए, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में जो इसका बीएड में ज्यादा मार्क्स होगा, उसके हिसाब से मेधा सूची तैयार होगा। मान लिया जाए कि दोनों का मार्क्स सेम है और बीएड में भी मार्क्स सेम है, तब क्या होगा? तब उसके बाद उसके उम्र के हिसाब से मेधा सूची बनेगा, यानी कि जिसका उम्र ज्यादा होगा वो मेधा सूची में पहले नंबर पर होगा। अगर मान लिया जाए कि उम्र भी सेम हो, तब क्या होगा? तब उस कंडीशन में अंग्रेजी देवनागरी लिपि के अनुसार, वर्णमाला के अनुसार जिसका नाम पहले होगा, उसके हिसाब से मेधा सूची तैयार होगा। आप पता है, आप समझ गए होंगे। जो आपको क्वालिफिकेशन जो बाउंड्री है, वो जनरल के लिए 40% है, बीसी के लिए 36.5% है, ईबीसी के लिए 34% है, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला और निःशक्त यानी दिव्यांग के लिए 32% है। आप इसको जानते हैं अच्छे से। एग्जाम जो होगा वो एग्जाम होगा MCQ बेस्ड, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक अंक के लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। निगेटिव मार्क्स का प्रावधान नहीं है। कोई इंटरव्यू का कोई कंसेप्ट नहीं है। और जो सैलरी होगा, आपको अच्छी खासी सैलरी है। बेसिक सैलरी जो है 35,000 से बेसिक स्टार्ट होता है। उसके बाद आगे जुड़िएगा तो आई होप 50+ सैलरी आपका यहाँ बन जाता है, ठीक है ना। हमें जो बात करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, वो हमें यहाँ बात करना है सिलेबस को लेकर के। जानते हैं कि जो सिलेबस है वो 150 मार्क्स का है, ठीक है ना। वो 150 मार्क्स का है, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 150 मार्क्स का है, 150 मार्क्स, 150 प्रश्न, 150 मार्क्स, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। भाग 1 100 मार्क्स का, ये भाग 1 100 मार्क्स का है, जो समान अध्ययन इसमें पूछा जाएगा। ये समान अध्ययन जो है, वो प्रश्न जो है उच्च माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होगा, यानी कि 12 यानी +2, 12 क्लास या इसे +2 कह सकते हैं। यहाँ तक के जो विद्यालय की जो पाठ्यक्रम है, वहां तक के क्वेश्चंस टच किए जा सकते हैं। समानता इसमें प्राथमिक गणित पूछा जाएगा, मानसिक योग्यता यानी कि रीजनिंग, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटना चक्र,
जो नेशनल और इंटरनेशनल जो इवेंट्स हो रहे हैं उस पर बात होगा, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस पे बात होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट पे बात होगा, भूगोल पे बात होगा और भारतीय राजनीतिक पे बात किया जाएगा। इससे क्वेश्चंस आएंगे। साथ ही साथ जो भाग 2 है जो 50 मार्क्स का है उसका जो लेवल होगा, जो बीएड में जो आप बीएड किए होंगे उस बीएड का जो 2 साल का जो सिलेबस है वही सिलेबस से क्वेश्चन पूछा जाएगा 50 नंबर में। शिक्षण शास्त्र जो बीएड लेवल बीएड का सिलेबस है, स्तर का जो शिक्षण शास्त्र है, यानी कि आपने बीएड किया आपके पास सिलेबस होगा उसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही वही लेवल होगा। साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित कुछ नीतियों पर सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिसीज है, कम्युनिटीज है, पॉलिसीज है, जैसे कि एनसीएफ है 2005 का, बिहार एनसीएफ 2008 का जो बिहार का जो करिकुलम फ्रेमवर्क है उससे सवाल पूछा जा सकता है। फिर आप मान लिया जाए फिर सवाल पूछेगा आपको कि कमीशन जो है, फिर एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2022-20 का है उससे सवाल पूछेगा, तो ये पॉलिसी के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा। टाइम आपका रहेगा 2 घंटा 30 मिनट का। तो ये ओवरऑल सिलेबस का पैटर्न है, ठीक है ना। अब बात है कि क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, ठीक है ना। तो क्या पढ़ने के मतलब ये है कि पेपर 1 जो है, पेपर 1 एक सेकेंड, ओके, पेपर 1 जो है उस पेपर 1 में जो जनरल स्टडी जो 100 मार्क्स का है उसमें एलिमेंट्री मैथ आपको क्लास 10 तक मैथ आपको तो अच्छे से आना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। अब जब क्लास 10 तक मैथ आपको अच्छे से आ रहा है तो थोड़ा सा आप आगे बढ़िए। कहाँ बढ़िए? एसएससी लेवल का मैथ आपको आना चाहिए, एसएससी लेवल का मैथ। क्या करना है आपको कि अगर आप सीरियस टीचर हैं, मतलब सीरियसली आप तैयारी करना चाहते हैं, तो एसएससी के क्वेश्चंस देखिए और उस लेवल का मैथ का आपको तैयारी करना पड़ेगा। अगर कोई एसएससी का यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, मतलब एसएससी लेवल का मैथ पढ़ा रहा है, तो आप उससे पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो एलिमेंट्री मैथ जो है वो एसएससी में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल के मैथ को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। रीजनिंग की बात की जाए तो रीजनिंग जो है कोई भी नॉर्मल बुक ले ले, मार्केट में जो अवेलेबल है उस बुक से आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें फर्क नहीं होता है। रीजनिंग की कोई बुक आप ले सकते हैं। एनसीआर अब उसके बाद क्या करेंगे, एनसीईआरटी क्लास 1 से लेकर के 8 तक की किताबों को तो आपको अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी की किताब लेंगे। क्लास 6 से लेकर के पहले 8 तक पूरी टॉपिक को पढ़ लेंगे, नोट बना करके अपने कॉपी में लिख लेंगे। जब 8 तक कंप्लीट हो जाएगा तो फिर 9th और 10th के बुक को लेंगे और उसको बना करके कॉपी में नोट कर लेंगे। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर 11 12 में भी आपको जाना है, 11 12 यानी 12th तक आपके एनसीईआरटी का बुक अगर आप कवर कर लेते हैं तो यानी मान लिया जाए कि आप बहुत अच्छा तैयारी कर लीजिएगा। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर के लिए अगर आपको पढ़ना होगा तो इस साल का करंट अफेयर आपको लेकर चलना चाहिए, इस साल का। जनवरी से आगे आप चल सकते हैं, मतलब फरवरी मार्च, जो चूंकि तो अप्रैल आ गया है, अप्रैल आने वाला है, तो आप करंट अफेयर जो है, जो इस साल का जो पूरा करंट अफेयर है वो आप लेके चलेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इलेक्शंस चालू हो जाएंगे कुछ दिनों के बाद, तो जो आपका जो एग्जाम होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा, उससे पहले तो होना होना नहीं है। तो आपके पास काफ़ी सफिशियंट टाइम है, आपके पास तकरीबन तकरीबन मैं समझता हूँ कि 2.5 से 3 महीने का वक्त है आराम से। तो आराम से इस वक्त टाइम में आप कवर आप कर सकते हैं। अब बात आती है पार्ट 2 बीएड की सिलेबस की। तो 50 मार्क्स का जो पूछा जाएगा तो उसमें आपको क्या करना है कि NIOS के वेबसाइट पे आप जाएं और उस वहाँ NIOS की वेबसाइट पर इस वेबसाइट पे आप अगर जाएंगे और यहाँ आपको मतलब तमाम जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस का कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको अवेलेबल होगा। तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से आप पढ़ सकते हैं, पहला। दूसरा है कि इग्नू के वेबसाइट पे जाएं और वहां भी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको कंटेंट मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तीसरा, SCERT की वेबसाइट पे जाएं, वहां से भी आपको कंटेंट मिल जाएगा। यानी कि मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो आपके बीएड के सिलेबस की जो 50 मार्क्स है वो 50 मार्क्स ऑल ओवर कवर कर दे, कोई बुक नहीं मार्केट में। अगर कोई बुक ये बेच रहा है तो समझ लीजिए वो आपको लगा रहा है चूना, मतलब कोई बुक नहीं है। साथ ही साथ अगर बुक उसके बाद भी अगर आपका काम नहीं बन रहा है तो आप इस्तेमाल करें गूगल का, गूगल का इस्तेमाल करें। गूगल में
आपके जो सिलेबस हैं, पहला काम आपको ये करना है कि सिलेबस को डाउनलोड करके अपने पास रखना है। अगर आप सीरियस कैंडिडेट है तो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो। अगर नहीं तैयारी करना चाहते तो फिर कोई इशू नहीं है, मतलब ऐसे ही एग्जाम देने का मन है तो फिर कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सीरियस हैं तो सिलेबस को प्रिंट आउट कीजिए, अपने पास रखिए। एनआईओएस से हेल्प लीजिए, अगर इससे काम बन जाए तो ठीक है। इग्नू से हेल्प लीजिए, इससे काम बन जाए तो ठीक है। और नहीं तो एससीईआरटी से हेल्प लीजिए, वेबसाइट से, इससे काम बन जाए तो ठीक है। और उसके बाद भी काम नहीं बन रहा है तो फिर गूगल का इस्तेमाल कीजिए। टॉपिक को टाइप कीजिए, गूगल पर टाइप कीजिए और आपको वहां से बात बन जाएगा। अगर थोड़ा सा आपके पास नॉलेज है तो अभी बहुत ही अच्छी एक सुविधा मार्केट में अवेलेबल है, वो है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम करने के लिए। मैं तो इस्तेमाल करता हूँ बहुत ज़्यादा। चैट जीपीटी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टॉपिक को बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको किताबें चाहिए तो मैं एक किताब आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। वो किताब आपके सामने ये पीडीएफ है। ये किताब जो है वो प्रतीक शिवालिक सर का है। ये किताब ये DSSB के बेस पे बना हुआ है, लेकिन ये एनआईओएस का समरी इस किताब में दिया हुआ है। यहाँ इस किताब को, ये किताब में कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगा। ये किताब भी आपके सिलेबस को करीब करीब 40 से 50% ही कवर कर पाएगा। किस सिलेबस को? 50 मार्क्स के सिलेबस को 40 से 50% सिलेबस को कवर अप कर पाएगा। लेकिन किताब अच्छी है, आप किताब ले सकते हैं। ये किताब को रिकमेंडेड करने के लिए मुझे इन्होंने पैसे वगैरह नहीं दिए हैं। मुझे किताब अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप ये किताब ले सकते हैं। इतनी बातें हैं, अगर आप चाहें तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं, आप काम कर सकते हैं। अब बात यह है कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। अगर आपको, मतलब मैं अगर कुछ बताना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। तो मैं आपको जो ये बीएड का जो क्वेश्चन 50 मार्क्स का है, आपको इसी यूट्यूब चैनल पर ये 50 मार्क्स के जो आपका सिलेबस है, वो सिलेबस में एग्जाम तक, जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक मैं सारे कंटेंट टॉपिक वाइज आपसे शेयर, आपको मतलब यूट्यूब पे बताऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आप वहां पे देख सकते हैं। और अब वीडियो आ जाएगा, डेली वीडियो उसमें आ जाएगा आपको। ये 50 मार्क्स का बीएड डेली अच्छे से बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं होगा। जो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है उस नॉलेज के बेस पे मैं आपको बताऊंगा। और जो कि मैं बहुत कंटेंट पढ़ चुका हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर पाऊंगा। तो 50 मार्क्स का जो बीएड का सिलेबस है, ये मैं आपको यूट्यूब पे कवर करवा दूंगा जितना हो सके। फुल नहीं करवा सकता हूँ, लेकिन जितना हो सके उतना मैं करवा दूंगा। अगर मेरे पास टाइम रहा तो ये जीएस जो 100 मार्क्स का है, इसके भी कंटेंट मैं यूट्यूब पे डालूंगा टॉपिक वाइज, तो आप उसको वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है ना? तो ये मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। बाकी पढ़ने का काम आपको है। ओवरऑल मैं आपकी हेल्प नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि ये बीएड का जो सिलेबस 50 मार्क्स का है, मैं इसको एग्जाम से पहले तक पूरा कवर कर दूं अच्छे से। जो मैं पढ़ाऊंगा वो हिंदी में होगा बिल्कुल, और साथ में इंग्लिश भी होगा थोड़ा सा, लेकिन हिंदी में ही होगा। आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आप आराम से पढ़ लेंगे। खैर, यही छोटा सा वीडियो बनाना था आपके लिए, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देना था। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ वो मैं बताना चाह रहा था। बाकी देखिए, कल से कोशिश मैं करूँगा कि वीडियो मैं अपलोड कर दूँ डेली, एक वीडियो या 2 वीडियो, ताकि आपको कुछ हेल्प मिल सके। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिए, टाइम निकालिए। मैं जानता हूँ कि आप लोग काफ़ी बिजी होते होंगे, लेकिन कुछ टाइम निकालिए, पढ़िए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। ओके।